नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 10 में। और इसका जो झारखंड सर्कल का हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका जो पार्ट 2 है। और 2021 ईयर का जो है हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन था इसको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तो ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस हैज़, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डिफरेंट वर्किंग आवर। ऐसा क्यों होता है कि इसके डिफरेंट वर्किंग आवर होता है? वो दैट्स डिपेंड ऑन वर्कलोड। ठीक है, जो वर्कलोड पे डिपेंड करता है। और इस चीज़ का जो प्रूफ है वो भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। ये हमारी डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशंस में आप यहाँ पर देखिए कि सेट ऑफ अ मेल ऑफिस हैज डिफरेंट वर्किंग आवर, डिफरेंट मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न, द स्ट्रेंथ में ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि जो गीत गोविंद नाम की क्रिएशन है वो किन्होंने लिखी थी। तो गीत गोविंद जो है ये किनके बारे में है? ये लॉर्ड कृष्ण, राधा जी के बारे में, उनकी सखियां के बारे में, मीन्स उनके बारे में। ये जो पोइट है उन्होंने लिखा हुआ है, उनका नाम था जयदेव। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कि एक मराठा नाम की और केसरी नाम की जो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर थे ये किसने शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो लोगों को जुटाने के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आर्टिकल जो छपते थे वो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर थे मराठा एंड केसरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कि ये जो चार रिवर्स हमें दी गई हैं इनमें से कौन सी रिवर का ओरिजिन इंडिया में नहीं है, मतलब कि वो इंडिया में शुरू नहीं होती? तो वह दोस्तों ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो सोर्स है वो तिब्बत में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कि इंडिया में जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ पर है? ओनली लिखा है क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो है बार्न आइलैंड जो पड़ता है अंडमान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कि जो एलिफेंट केव्स हैं, ठीक है, वो कौन से हिंदू गॉड के लिए एट्रीब्यूटेड हैं? यह क्वेश्चन है। तो मुंबई से 10 किलोमीटर एक साइड में जो ये है एलिफेंट केव्स वहाँ पर पाई जाती है, ये लॉर्ड शिवा को एट्रीब्यूट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 इफ यू कैन कीप थिंग्स एट वर्क इन ऑर्डर एंड हैव अ नीट वर्क प्लेस देन यू हैव ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होगी तो वो जो अपना जहाँ पर वो काउंटर पर काम करता है उसको साफ रखेगा, और उसके बाद वो अपना काम भी बड़े सलीके से करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कि जो RBI का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों वो है मुंबई में। ठीक है, आप एक चीज को याद रखना कि जो RBI का प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है, ये आप सर्च मारकर एक बार इसके बारे में पढ़ लेना, बस नाम पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कि जो लोकसभा है
हमारे पार्लियामेंट की जो निचला सदन है, उनके जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों जीवी मावलानकर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, गंगा ऑफ द साउथ की दक्षिण की गंगा किस नदी को बोला जाता है दोस्तों? तो वो गोदावरी को बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कि जो कथक डांस है वो किस स्टेट से संबंधित है? तो वो यूपी से संबंधित है। ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक टैंक है और टैंक में एक पाइप से पानी अंदर जा रहा है और दूसरे से बाहर जा रहा है। ठीक है। जिस पाइप से पानी अंदर जा रहा है वो टैंक को 10 घंटों में भर देता है, लेकिन जिस पाइप से पानी बाहर जा रहा है वो 20 घंटों में उसको खाली कर देता है। तो कितने समय में जो जो टैंक है ये पूरी तरह भर जाएगा, यह पूछा गया है। तो जो इनलेट पाइप है वो 10 घंटों में पानी को भर देता है और जो आउटलेट पाइप है वो 20 घंटों में इसको खाली कर देता है। ठीक है। तो नेट देखते हैं हम, इनलेट माइनस आउटलेट, 1/10 माइनस 1/20, 20 एलसीएम रखेंगे, 2/1, 1/20। इसका मतलब एक टंकी को भरने के लिए 20 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि पानी साथ साथ में निकलता भी रहेगा। ठीक है ना। तो 20 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा आंसर होगा। और इसीलिए हमने माइनस भी किया है, क्योंकि इससे तो पानी अंदर आएगा और इससे बाहर जाएगा, इसीलिए इसके आगे हमने माइनस का साइन जो है वो है लगाया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कि रवि किसी काम को 60 दिन में करता है, रवि और हरि साथ मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो हरि उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? पहले तो देखते हैं कि रवि उस काम को कितने दिनों में करता है। 60 दिनों में करता है। ठीक है। और रवि और हरि मिलकर उसको काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। हमने ढूंढना है कि हरि उस काम को कितने दिन में करता है। ठीक है। तो जहां पर जो रवि की वैल्यू है 1/60, जहां पर पुट कर देते हैं, तो 1/60 प्लस 1/h बराबर 1/20, 1/h 1/20, 1/60 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 60 ही इसका एलसीएम है, 3 माइनस 1, 2/60 और 1/30। जो हरि कितने दिनों में इस काम को खत्म कर पाएगा? 30 दिनों में खत्म कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कि किसी कंपनी के जो 80% मुलाजिम हैं वो जीन्स पहनते हैं, उस 80 में से जो 20% मुलाजिम हैं वो काले रंग की जीन्स पहनते हैं, तो हमें वह लोगों की, उन मुलाजिमों की परसेंटेज बतानी है जो जीन्स तो पहनते हैं लेकिन काले रंग की नहीं पहनते। ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि उस कंपनी में 100 मुलाजिम काम करते हैं, उसमें 80 जीन पहनते हैं, 20 जीन नहीं पहनते हैं। ठीक है। ये नहीं पहनते, ये पहनते हैं। ओके। अब इस 80 में से जो 20% है वो काले रंग की जीन पहनते हैं। ठीक है। 80 का 10% 8 होता है, 20% 16 होता है। ठीक है। तो 80 में से जो 16 लोग हैं वो काले रंग की जीन पहनते हैं, ब्लैक कलर की। ठीक है। तो जो 64 लोग हैं
वो काले रंग की नहीं पहनते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था भी कितने ऐसे लोग हैं जो जीन्स तो पहनते हैं लेकिन काले रंग की नहीं पहनते हैं। वो है 64%। क्योंकि मैंने वर्कर की गिनती ही 100 ली थी, तो जो आंसर आएगा वो इसके रेशियो में 64 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कि जो ट्रेन है जिसकी अपनी लेंथ 110 मीटर है, वो एक पोल को 3 सेकंड में पार करती है। देखिए, पोल की अपनी लेंथ तो होती नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो है 110/3। ठीक है। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3×3=9, 2×0। तो ये डिवाइड होगा नहीं, इसको हम इस तरह से रख लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड। यह ट्रेन की स्पीड है। दूसरी लाइन में हमसे पूछा गया है कि वही ट्रेन अगर 165 मीटर लेंथ लंबा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहती है तो कितना समय लगेगा। ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि अभी टाइम हमसे पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो टाइम ऊपर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अभी डिस्टेंस कितनी है, 110 मीटर तो ट्रेन की अपनी लेंथ है, उसके बाद 165 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है, दोनों को क्रॉस करना होगा। और जो स्पीड है वो जहां पर हमने कितनी ढूंढी थी, 110/3। ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। 165 में हम 110 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 275। नीचे 110, जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर 5 से सॉल्व करते हैं, 20 तो 22, 10 20 30 40 50, 50 और 5 55, 5 और 2 15/2। तो 7.5 सेकंड में वो ट्रेन जो है उसको पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, कंजिक्यूटिव का मतलब है साथ साथ वाले, जैसे 2 4 6, ऐसे इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, उनकी जो एवरेज है वो है 26। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इवन नंबर है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इवन नंबर में हमेशा जो डिफरेंस होता है 2 का ही होता है। तो मैं मान लेता हूं कि पहला इवन नंबर है x, दूसरा इवन नंबर इससे 2 बड़ा होगा, x+2, और तीसरा इवन नंबर इससे भी 2 बड़ा होगा, x+4। तो ये 3 इवन नंबर है। अगर इनकी हमने एवरेज ढूंढनी होती तो ये 3 नंबर है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देना था, वो हमें दी गई है 26। ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। x x x 3x हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 जहां से 26 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 78। 3x इज इक्वल टू 78 माइनस 6, जो कि आएगा 72। तो 3x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे, 2/4, 2 4 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। x का आंसर कितना आ गया, 24। मतलब कि ये जो सबसे छोटी थी ये थी 24, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 26 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 28। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 28। जो ऑप्शन नंबर डी है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कि किसी साइकिल का प्राइस अगर हम 10% कम कर दें तो उस साइकिल की जो बिक्री है वो 10% से बढ़ जाती है। हमें ये बताना है कि
शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, इनमें से एक आपने चीज बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं मान लेता हूं कि साइकिल वाले भैया के पास सिर्फ 100 साइकिल थी। ठीक है, सिर्फ 100 साइकिल थी। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको, कि चाहे आपने प्रॉफिट निकालना हो, चाहे आपने लॉस निकालना हो, आपको एक चीज तो हमेशा पता ही होनी चाहिए, वो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर दोनों में से एक चीज पता होगी तो हम दूसरी निकाल सकते हैं कि उसको कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर हमें ये चीज पता ही नहीं है तो हम पूरी तरह से उसको नहीं निकाल पाएंगे। और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता है कि साइकिल्स की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो इस केस में मैं इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आंसर लगाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉड मास के जरिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो बॉड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पर है ये अंदर की ब्रैकेट, बाहर बाहर वाली ब्रैकेट को बाद में, पहले अंदर वाली ब्रैकेट। इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, तो 5 को अगर हम -2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा, पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, -10। -10 को हम अगर 20 से गुना करेंगे तो इस ब्रैकेट का कितना आंसर आ जाएगा, -10 को 20 से गुना करने पर आंसर आ जाएगा -200। ठीक है, और -200 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, बाद में ये डिवाइड में 2 आ जाता है इस तरह से, तो आंसर आता है -100। और बाद में इसको सॉल्व करेंगे, -100 को अगर हम 1/2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा -50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, कि कोई सम ऑफ मनी, मतलब कि कोई रकम जो कि सिंपल ब्याज पर किसी को दी हुई थी, वो 10 साल में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो वही रकम 4 गुना कितने सालों में होगी, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 100 रुपये मान लीजिए रकम थी, 10 साल में वो कितनी हो गई, वो होगी 200। तो 20 साल में वो कितनी होगी, वो होगी 300। 30 साल में वो कितनी होगी, वो हो गई 400। ठीक है, तो 100 का अगर 4 टाइम रकम बनानी हो तो उसमें 30 साल लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, कि 30 आदमी किसी काम को करने के लिए 20 दिन लगाते हैं अगर वो 9 घंटे हर रोज काम करे। ठीक है, तो 40 आदमी उसको कितने घंटों में खत्म कर पाएंगे अगर वो भी 20 दिन काम करेंगे तो 30 आदमी अगर 20 दिन काम करेंगे और हर रोज 9 घंटे काम करेंगे तो वो जो काम है उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर क्या है कि 40 आदमी अगर 20 घंटे काम करे, सॉरी 40 आदमी अगर 20 दिन काम करे तो वो कितने घंटों में रोज काम करेंगे ताकि वो काम खत्म हो जाए। अभी ये 2 जीरो है, जैसे कट जाएगी।
एच की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6, ऐसे लिख देता हूँ 3 गुना 2 गुना 9 बटा 4 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, 9 तिया 27 बटा 4, 27 इसका आ जाएगा 6 चौका 24 और 3 बटा 4। तो 6 घंटे और 45 मिनट में जो हर रोज एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो काम खत्म होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कि द एवरेज ऑफ a student of an adult school is a 40 ईयर, कि जो स्टूडेंट्स की एवरेज है वो कितनी है, वो 40 साल है। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो हमें पता नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं। उसमें 120 नए स्टूडेंट दाखिल होते हैं, तो न्यू स्टूडेंट कितने हैं, 120, है ना। और उनकी एवरेज उम्र कितनी है, 32 साल। इनकी एवरेज कितनी है, 32 साल। ओके। जब ये नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट के साथ मिल जाते हैं, तो जो एवरेज है वो 4 साल कम हो जाती है। जो पहले 40 थी वो कितनी रह जाती है, फिर 36 रह जाती है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आफ्टर ज्वाइनिंग द न्यू स्टूडेंट। तो टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या है हमें वह निकालनी है। ठीक है। पहले तो हम निकालते हैं कि पहले जो जो पहले स्टूडेंट्स की संख्या थी हमें वो पता नहीं है, हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। उनकी जो एवरेज थी वो थी 40। ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स की जो टोटल संख्या, जो टोटल एज हो गई वो हो जाता है 40 इंटू एक्स। ठीक है। क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी एवरेज एज है। ठीक है। अब भी नए स्टूडेंट ऐड हो गए। कितने स्टूडेंट ऐड हुए, 120 स्टूडेंट नए ऐड हुए, जिनकी एवरेज कितनी है, 32। ठीक है। तो ये इनकी टोटल एज हो गई 120 नए स्टूडेंट, जिनकी एवरेज कितनी है, 32। नीचे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं, जहां पर कितना है, एक्स प्लस बाद में कितने जुड़े, 120। ठीक है। जब इसकी नए की एवरेज निकाली तो वो पहले से 4 साल कम हो गई। पहले कितनी थी, 40 थी, उससे 4 कम कर दे तो अभी कितनी रह गई, 36 रह गई। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40x प्लस 120 गुना 32, इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स प्लस 120। ठीक है। 40x प्लस 120 गुना 32 इज इक्वल टू 36 को इससे गुणा कर देता हूँ, 36x प्लस 120 गुना 36, इसको भी ऐसे रख लेता हूँ, सॉल्व नहीं करते हैं। अभी 36 इधर ले आएंगे हम, 40x माइनस के 36x इज इक्वल टू 120 गुना 36, और ये वाला हम इधर ले आएंगे माइनस 120 गुना 32। ठीक है। 40 से 36 निकालेंगे 4x, इन दोनों में से 120 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आ जाएगा 36 माइनस 32, तो 4x इज इक्वल टू 120, 36 में से 32 निकालेंगे 4, 4 से 4 कट जाएंगे, x की संख्या कितनी आ गई, 120। मतलब कि जो पहले स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, वो थे 120, और बाद में कितने ऐड हुए, बाद में भी कितने ऐड हुए, 120। तो दोनों मिलकर कितने हो गया, दोनों मिलकर हो गया 240, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड सर्कल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की और वीडियो के देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।